श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। कथारसिक जिज्ञासु श्रोतावृंद और भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्ति पढ़ी गई है, नित्य पढ़ी जाती है, उसमें यह प्रश्न किया गया, यदि भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता। और उसका अभिप्राय यही है कि धर्म के किसी एक पक्ष को, धर्म के किसी एक लक्षण को भी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो उसकी वंदना की जाती है, उसके गुण गाए जाते हैं, उसकी स्तुति की जाती है। किंतु धर्म की समग्रता संसार में बहुत कम ऐसे महापुरुष हुए होंगे कि जिनके चरित्र को पढ़कर, सुन करके, देख करके यह लगे कि कोई ऐसा धर्म का अंग ही नहीं है जो उनके जीवन में पूरी तरह से साकार न हो रहा। तो श्री भरत का जो व्यक्तित्व है, इसी समग्र धर्म का स्वरूप है। और वही इसीलिए ये जो प्रारंभ में गुरु वशिष्ठ और श्री भरत का एक सांकेतिक मतभेद सामने आता है, का वह जो मतभेद है वो बड़ा सैद्धांतिक है। और गुरु वशिष्ठ को प्रारंभ में यही प्रतीत हुआ था, यही लगा था कि श्री भरत अत्यंत भावुक है, बड़े स्वभाव से ही स्नेही और प्रेमी है, और इसीलिए शायद वे धर्म और मर्यादा के स्थान पर भावना से प्रेरित होकर के ही राज्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। प्रारंभ में उन्होंने धर्म की जो व्याख्या की और जिस प्रकार से श्री भरत को यह समझाने का प्रयास किया कि राज्य को स्वीकार कर लेना ही तुम्हारा कर्तव्य है, और उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि मैं तुम्हारी भावना का तिरस्कार नहीं करना चाहता हूं, नहीं करता हूं, किंतु फिर भी उसका उपाय तो यही है कि 14 वर्ष के लिए राज्य स्वीकार करके तुम पिताजी की आज्ञा का पालन करो, धर्म और मर्यादा की रक्षा हो जाए, और उसके पश्चात 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद श्री राम को तुम राज्य अर्पित कर देना, तुम सेवा करना। इस तरह से धर्म और भावना दोनों की ही रक्षा हो सकेगी। तो गुरु वशिष्ठ के इस प्रस्ताव के संदर्भ में कई लोगों के मन मस्तिष्क में यह प्रश्न आता है कि अंत में हुआ तो यही, श्री भरत चित्रकूट गए, चित्रकूट से लौटकर आए और 14 वर्ष तक उन्होंने राज्य चलाया। 14 वर्ष के पश्चात ही तो श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हुए। तो गुरु वशिष्ठ का प्रस्ताव तो बिल्कुल उपयुक्त ही था, और अंत में श्री भरत को उसे स्वीकार करना ही पड़ा। तो क्यों नहीं प्रारंभ में उन्होंने गुरु वशिष्ठ की इस आज्ञा को स्वीकार कर दिया। बाहर बहिरंग दृष्टि से यह प्रश्न बिल्कुल ठीक लगता है, पर भरत की जो एक विशेष दृष्टि है
और उस दृष्टि का एक विशेष केंद्र है। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से मनोयोग से, एकाग्रता से कहीं इस प्रसंग को सुनेंगे। तो धर्म क्या है? तो शास्त्रों ने धर्म की अनेक अनेक रूपों में व्याख्या की, पर एक सूत्र है कि दशकम धर्म लक्षण। उन्होंने कहा कि धर्म के 10 लक्षण हैं, और जो 10 लक्षण बताए गए वे सचमुच बड़े मूल्यवान। वे 10 लक्षण जो है सचमुच उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, जब वो कहते हैं कि धृति, क्षमा, सत्य और इस तरह से जिन सद्गुणों की, परोपकार आदि गुणों की बात कही गई, तो उसे पढ़ करके ये लगता है कि सचमुच धर्म का यह लक्षण बड़ा उपयुक्त है। और है, श्री भरत में आप धर्म के सारे लक्षणों को पाएंगे, अगर संभव हो पाया। संभव की बात तो यही है कि अभी तो हम लोग अयोध्या की सभा में बैठे हुए, अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा, और चित्रकूट की यात्राओं का निरूपण तो भला 9 दिन में तो क्या होने वाला है, और अब तो 5वां दिन आज हो गया। फिर भी चेष्टा ये करेंगे कि धर्म के जिन लक्षणों की बात कही गई है, अगर उसे पढ़ें, और आप देखेंगे कि धर्म का कोई ऐसा लक्षण नहीं है जो उनके चरित्र में न हो। किंतु सबसे महत्व का सूत्र यह है, ये धर्म का यदि 10 लक्षण माने और एक व्यक्ति के शरीर में 10 इंद्रियां हैं ऐसा माना जाता है, और ये तो बड़ा सही है, स्वाभाविक ही है कि हम और आप तभी तक पूरी तरह स्वस्थ हैं जब हमारी 10 इंद्रियां ठीक ठीक काम कर रही हो, ठीक ठीक स्वस्थ। तो ठीक अगर एक अंग में भी कोई कमी है, कोई रोग है, और अन्य अंग ठीक भी कार्य कर रहे हो, तो व्यक्ति को पूरी तरह स्वस्थ नहीं माना जा सकता। किंतु 10 के साथ साथ और भी कोई वस्तु अपेक्षित है कि नहीं? और उसका उत्तर यही कि जब आपके सामने एक शव होता है, एक मुर्दा पड़ा हुआ होता है, तो आप उसके शरीर को देखें तो उसकी 10 इंद्रियां दिखाई दे रही, पर 10 इंद्रियों के होते हुए भी हम उससे जो व्यवहार करते हैं वह तो यूं कह सकते हैं कि उस 10 इंद्रियों के होते हुए भी शरीर में यदि प्राण नहीं है तो उसे भस्म करने के सिवा और उसका कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। तो गुरु वशिष्ठ धर्म के जिन 10 लक्षणों की चर्चा करते हैं, और एक अनोखा सूत्र है, यही गुरु वशिष्ठ जो धर्म के इतने आग्रही थे, जब वो श्री भरत के साथ यात्रा में सम्मिलित हुए, और जिन्हें प्रारंभ में लगा था कि मेरा शिष्य जो है वो भावता के कारण मर्यादा और धर्म से अलग हट रहा, वे इतने प्रभावित हो गए श्री भरत से कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग भगवान श्री राम से किया, उसे सुन करके प्रभु मन ही मन आनंदित हुए, मुस्कुराए, और उनको ये लगा कि गुरुदेव से तो कभी इस भाषा के सुनने की आशा ही नहीं थी। और वो भाषा जो थी वो भरत के जो दिव्य रूप को उन्होंने चित्रकूट में देखा, अनुभव किया, उसके बाद उनके मुंह से वाक्य निकला। और वो पंक्ति आप में से बहुतों को शायद याद हो, आपने पढ़ी होगी। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से एकांत में कहा, गुरुदेव आप तो धर्म और मर्यादा के महान रक्षक ही नहीं, आपके निर्देशन में ही हम सब लोग उसका पालन करते हैं। और इस समय अयोध्या के नागरिक यहां बड़े कष्ट में रह रहे हैं, मेरे सामने भी बड़ी समस्या है, इसलिए मेरे और भरत के बीच में मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये आदेश दे दें कि सारे अयोध्या वासियों को लेकर के
श्री भरत लौट आए, जिससे कम से कम लोग का इस प्रकार से पीड़ा से बच सके। और ये धर्म और मर्यादा के तो आप ही पालक हैं, आपके मुंह से बात की शोभा देगा। पर गुरु वशिष्ठ तो आज इतने बदले हुए थे कि उन्होंने कहा कि राघवेंद्र, मैं एक ही वाक्य में कहना चाहता हूं, और वो गुरु वशिष्ठ का वाक्य है, बोले सो सुख धर्म कर्म जरी जाओ, धर्म और कर्म जला दिया जाए। यह बात तो गुरु वशिष्ठ के मुंह से निकले। उनके लिए तो बस धर्मो रक्षक रक्षतः, धर्म से बढ़कर के और कुछ है ही नहीं। पर वह सूत्र उन्होंने जो पाया था श्री भरत से पाया था, और वो सूत्र यही था, जब उन्होंने कहा वह धर्म कर्म जला दिया जाए, तो उसमें वाक्य क्या था? उनका अभिप्राय था कि धर्म के जो 10 लक्षण है वो तो शरीर है धर्म का, पर धर्म का जो प्राण है वह तो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारे प्रति भक्ति है। और अगर वो प्रेम का अभाव है तो ऐसी स्थिति में उस धर्म का कोई महत्व नहीं। और यही उन्होंने कहा, सो सुख धर्म कर्म जरी जाऊ, जब न राम पद पंकज भाऊ। इतना ही नहीं, कहने लगे योग कुयोग, वो योग नहीं है, कुयोग है। ज्ञान अज्ञान, ज्ञान अज्ञान है, योग कुयोग है, धर्म जला देने योग्य है। कौन? बोले जन राम पद पंकज भाव। यह जो एक गुरु वशिष्ठ की धारणा थी, यह धारणा तो भरत की ही धारणा थी। जब ये कहा गया कि भरत मूर्तिमान प्रेम है, तो उसका अभिप्राय यही है, उसका तात्पर्य यही है कि वस्तुतः का श्री भरत ने जिस सत्य की ओर अपने चरित्र के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, उसका अभिप्राय था कि निष्प्राण धर्म की पूजा मत करो। निष्प्राण धर्म जो है वो कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। और यह सूत्र चित्रकूट की वो अयोध्या की सभा में ही, प्रारंभ में ही सामने आता है। और वो यह है कि जब गुरु वशिष्ठ भाषण दे चुके, मंत्री समर्थन कर चुके, कौशल्या अम्बा ने जब भरत को बड़े प्यार भरे शब्दों में राज्य स्वीकार करने की और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए आग्रह किया, तो श्री भरत जब बोलने के लिए खड़े हुए, तो श्री भरत का एक चित्र गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। और वो गोस्वामी जी कहते हैं, साली सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय। जब गुरुदेव, मंत्री और यहां तक कौशल्या अम्बा भी एक स्वर से कह रही हो कि भरत राज्य तुम स्वीकार कर लो, तो भरत की व्याकुलता की कोई सीमा नहीं। और उस समय जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो साली सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय। और उसमें उनकी दशा क्या थी? लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत विरह उर अंकुर नए। भरत के आंखों से अनवरत आंसुओं का प्रवाह हो रहा है। और तब गोस्वामी जी एक आंसू क्यों बह रहे हैं, तो वे कहते हैं कि जैसे कोई बीज डाला जाए, कोई वृक्ष लगाया जाए, पर उसके साथ साथ उसमें जल न डाला जाए तो वो वृक्ष जो है आगे बढ़ेगा ही नहीं, पुष्पित और पल्लवित और पुष्पित नहीं होगा, फलित तो होगा ही कैसे। तो इसी प्रकार से भरत जी आंसू नहीं बहा रहे हैं, अपितु लोचन सरोरुह स्रवत सींचत विरह उर अंकुर नए। उनके हृदय में विरह का एक अंकुर है। विरह मानो एक वृक्ष है, और इस समय अंकुर के रूप में वह विरह जो है श्री भरत के हृदय में। और श्री भरत आंसू नहीं बहा रहे, अपितु उस विरह के अंकुर को सींच रहे, ऐसा। और उसके पश्चात एक नई बात उन्होंने कही कि वक्ता का भाषण सुन करके, तो अगर उत्कृष्ट वक्ता है तो श्रोता प्रभावित हो जाता है,
पर बिना बोले ही केवल किसी वक्ता को देख करके प्रभाव इतना बड़ा पड़ा हो, ऐसा कोई पात्र विश्व के इतिहास में श्री भरत को छोड़ करके हुआ ही नहीं। गोस्वामी जी ने कहा श्री भरत बोलने के लिए खड़े और उनको देखते ही लोगों की क्या स्थिति हो गई। बोले सो दशा देखत समय सब बिसरी सबहि सुध दे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह गया कि जिसको अपने शरीर की याद रह गई, मानो वो सारी सभा विदेह हो गई। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय सो दशा देखत समय ते विसरी सबहि सुध दे की। और तुलसी सराहत सकल सादर सहज स्नेह स्नेह, सब लोग एक स्वर से भरत के स्नेह की प्रेम की सराहना कर रहे हैं। बस एक संकेत सूत्र यही है, और वो ये है कि अगर व्यक्ति केवल बुद्धि में स्थित होकर के बोले तो उसका प्रभाव पड़ता है। का वो तर्क संगत हो तो व्यक्ति को का वो अपनी ओर आकृष्ट करता है। पर एक वक्ता जब बुद्धि से बोलेगा तो वो जिह्वा और वाणी का ही तो प्रयोग करेगा। पर आप किसी ऐसे वक्ता की कल्पना कीजिए कि जो रोम रोम से बोलता हो, जिसका रोम रोम बोलता है, तो अब वो तो वाणी के पहले ही जिसका प्रत्येक रोम तो श्री भरत क्या है, वो मूर्तिमान प्रेम। और वह मूर्तिमान प्रेम भरत जो है का वो तो एक बहुत बड़े महत्व का एक जो वाक्य कहा गया, सूत्र कहा गया, आप कृपया उस पर दृष्टि डालें। और सूत्र यह था, ये एक और मिथिला नरेश है जो विदेह, और विदेह उसमें संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी माने जाते हैं। जनक नंदिनी ने जिन्हें पिता के रूप में स्वीकार किया हो, जिन्होंने आदि शक्ति को पुत्री के रूप में स्वीकार किया हो, उन जनक की महिमा का वर्णन क्या किया जाए। और उस विदेह की जो विलक्षणता है, बस श्री भारत में और जनक में एक अंतर है। और इस संदर्भ में मैं एक बात के कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस में श्री भारत को समझने वाला तो कोई पात्र दिखाई ही नहीं दिया प्रारंभ में, पर वो सबसे अधिक जिन्होंने उनको समझा वो महाराज श्री जनक है विदेह। और वो बात, वो जो संवाद है चित्रकूट में सुनैना जी और साथ साथ महाराज श्री जनक का, उसमें स्पष्ट हो जाता है कि महाराज श्री जनक जो है भरत को इतना अधिक महत्व देते हैं कि उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दिया कि मेरी तो बात ही क्या है, संसार का कोई भी बड़ा वक्ता भरत के विषय में कुछ नहीं कर सकता, और यहां तक कि श्री राम भी नहीं कर सकता। तो उसका एक विशेष कारण है, और उस विशेष कारण का सूत्र यह है कि दोनों की मनस्थिति में कुछ न कुछ समानता है। और उस समानता के लिए रामायण में एक शब्द चुना गया, और वो शब्द है, श्री भरत के लिए कौशल्या मां ने एक वाक्य कहा, एक शब्द कहा कि लक्ष्मण का प्रेम तो ज्ञात ही है, भरत को देख करके भले ही न लगता हो कि प्रेम है, पर गूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक मुझे लागत नहीं। भरत का प्रेम बड़ा गूढ़ है। तो गूढ़ का अभिप्राय है कि सामने से जो न दिखाई दे, पर अंतराल में जहां पर दिव्य प्रेम है उसे हम गूढ़ प्रेम करें। और महाराज जनक की जब वंदना की गई तो ठीक यही शब्द जो है भरत के लिए, जो श्री भरत के लिए चित्रकूट में आता है, वही शब्द महाराज श्री जनक के लिए भी कहा गया। प्रणमु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सहे। दोनों एक ही रस के रसिक हैं। काल्य लोगों का, भक्तों का प्रेम तो प्रकट है, पर गूढ़ स्नेही या तो जनक है या गूढ़ स्नेही भरत है। तो वो तो भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। तो भरत के अंतराल का यद्यपि वे कहते यही है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, पर उन्हें एक विशेष प्रकार का जो भाव है और उसका एक सूत्र यो कहे
बड़ी अनोखी बात हो गई। वशिष्ठ है ब्रह्मर्षि और जनक है राजर्षि, तो राजर्षि की तुलना में ब्रह्मर्षि का महत्व अधिक होता है। पर बड़ी विचित्र बात हुई, राजर्षि ने भरत को पहले समझ लिया और ब्रह्मर्षि को समझने में बहुत समय लग गया। और उसका एकमात्र कारण था कि भरत है समुद्र, और उस समुद्र को पार करने की चेष्टा किया गुरु वशिष्ठ ने, और कभी पार नहीं कर पाए। गोस्वामी जी ने यही लिखा, भरत महामहिमा जल राशि और मुनिमति तीर ठाड़ी अवलासी, गाच पार जतन बहुरा पावत नावन बोहित मेरा। गुरु वशिष्ठ ने नाव के द्वारा, बेड़े के द्वारा, समुद्र के द्वारा, जहाज के द्वारा भरत समुद्र को पार करने की चेष्टा किया, लेकिन वो नहीं पार कर सके। बस जनक में और उनमें अंतर यही था कि जनक ने भरत समुद्र को, वशिष्ठ जी ने, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भरत समुद्र को पार करने की चेष्टा की। पर राजर्षि जनक जानते हैं कि भरत समुद्र जो है वो पार करना नहीं चाहिए, इसमें तो डूबना चाहिए। बस इतना ही अंतर है। और इसका अभिप्राय यह है कि प्रेम समुद्र में अगर कोई ये कहे कि मैंने पार कर लिया, तो प्रेम समुद्र हो गई नहीं। प्रेम समुद्र को अगर, गोस्वामी जी ने तो एक शब्द कह दिया, प्रेम समुद्र की बात तो जाने दीजिए। उन्होंने कहा कोई ऐसा हुआ ही नहीं कि तुलसी न समर्थ को जो करी सके सरित सने। आज तक कोई ऐसा महान पुरुष नहीं हुआ जो प्रेम की नदी को पार कर सके। उसका अभिप्राय यह है, पार हो जाने में आनंद है, पर कहीं कहीं पार होने के स्थान पर डूब जाने में अधिक आनंद की अनुभूति होती है। जनक वह समुद्र है जिसमें, भरत वह समुद्र है जिन्हें पार करने का प्रयत्न करने वाला हार जाएगा, और डूबने का प्रयत्न, डूबने वाला तो बस डूब करके धन्य हो जाएगा। और यही इसीलिए तो श्री हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए औषधि लेकर के लौटे लंका के युद्ध में, तो प्रभु ने पूछा, श्री भरत के मिलन का वर्णन उन्होंने किया, और तब प्रभु ने पूछा कि दोनों यात्राओं में कुछ अंतर था क्या? पहली बार भी तुमने महान कार्य किया जब सीता जी के पास मेरा संदेश लेकर के गए, और दूसरी यात्रा में तुम लक्ष्मण को जीवन दान लेने के लिए दवा लेने गए। तो तुम्हारे तो दोनों कार्य इतने महान हैं कि मैं इसमें से एक के ऋण से भी अपने को मुक्त नहीं कर सकता, पर दोनों यात्राओं में कोई अंतर था क्या? और हनुमान जी ने गदगद कंठ से कहा कि महाराज एक बहुत बड़ा अंतर था। पहली यात्रा में मैंने समुद्र को पार कर लिया, पर दूसरी यात्रा में समुद्र में डूब गए। ये उन्होंने कहा। कौन समुद्र में डूब गए? बोले महाराज भरत समुद्र को तो मैं पार नहीं कर पाए। और इसीलिए लिखा हुआ कि जब अयोध्या से हनुमान जी चलने लगे थे तो शब्द को समझने का, भारत बाहुबल शील गुण प्रभु, अगला वाक्य प्रभु पद प्रीति अपार। ऐसा समुद्र, ऐसा गुण के जिसको पार पाया नहीं जा सकता। जात सराहत मन ही मन पुनि पुनि पवन कुमार। जब हनुमान जी ने यह कहा कि पहली यात्रा में तो समुद्र पार कर सका, पर दूसरी यात्रा में तो समुद्र को पार नहीं कर पाया, प्रभु ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, तुम धन्य हो। अहंकार के समुद्र को पार करना धन्यता है, और प्रेम के समुद्र में डूब जाना धन्यता है। लंका का समुद्र तो अहंकार का समुद्र था, तुमने उसे पार कर लिया। पर भरत तो प्रेम का समुद्र है, और प्रेम में डूबने में आनंद है, पार पाने के लिए प्रेम थोड़ी बना हुआ। वो तो बिहारी ने अपने ढंग से यो भी कह दिया ना, तंत्री नाद कवित्व रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। कहते हैं बिहारी, इन वस्तुओं में जो व्यक्ति नहीं डूबता है वो मानो डूब गए, और जो डूब गया वही मानो पार हो गया। तो वस्तुतः प्रेम की प्रकृति जो है, बुद्धि का स्वभाव जो है तैराकी सिखाना है, और प्रेम का स्वभाव डुबोना है। दोनों का महत्व है। तैराकी का भी महत्व कम थोड़ी, जहां पार होना चाहिए वहां तो बुद्धि के द्वारा ही
व्यक्ति पार करेगा, विवेक के द्वारा पार करेगा। पर ये दोनों का महत्व, श्री भरत के व्यक्तित्व में विवेक की भी पराकाष्ठा है, उसका भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया। इसीलिए उनका चरित्र जितना पूर्ण है और किसी का नहीं हुआ। जब विवेक की बात आई तो भी गोस्वामी जी ने कहा, और वो उसका अभिप्राय ये था कि ये तो बहुत ही कठिन है कि किसी में विवेक की भी पराकाष्ठा हो और प्रेम की भी पराकाष्ठा हो। पर वो तो कहते हैं भरत का विवेक तो इतना महान है कि उन्होंने हिरण्याक्ष की कथा का संकेत भरत के चरित्र से जोड़ा। उन्होंने कहा हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था उसने पृथ्वी को चुरा लिया, और तब भगवान ने बारह अवतार लेकर के उस पृथ्वी का उद्धार किया। उन्होंने कहा इसी प्रकार से अयोध्या में भी बुद्धि को हिरण्याक्ष ने चुरा लिया। अनर्थ जो हुआ कैकेयी जी के द्वारा, वो कहते हैं कि शोक कनक लोचन मति छोनी और हरि विमल गुणगन जग जोनी। किसी की बुद्धि काम नहीं कर पा रही अयोध्या में। ऐसा लगता है कि शोक और लोभ के हिरण्याक्ष ने, हिरण्याक्ष मानो कैकेयी जी की आंख में बैठ गया। हिरण्याक्ष माने जिसकी सोने की आंख, और सोने की आंख माने लोभ की पराकाष्ठा। का सोने की आंख कोई बनवा ले तो दाम चाहे जितना हो पर उसे दिखाई थोड़ी देगा। इसी प्रकार से जो लोग बहुत लोभी होते हैं, चाहे द्रव्य कितना ही हो पर दिखाई देना बंद हो जाता है। लोभ जो है मनुष्य को आकर्षक बना देता है पर उसका विवेक छीन लेता है। इसलिए मानो वह अंधत्व हिरण्याक्ष का उदय हो गया। पर वहां तो भगवान ने अवतार लेकर के उस बाराह के रूप में पृथ्वी का उद्धार किया। पर यहां तो श्री राम के देखते देखते ही बुद्धि की पृथ्वी चोरी चली गई। प्रभु तो नहीं बचा पाए। किसने बचाया? बोले भरत विवेक बड़ा विशाला और अनायास भरित का। वो तो भरत का विवेक बारह बन करके उस पृथ्वी का उद्धार करता है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। पर आप कल्पना कीजिए भगवान राम भी का जहां पर जिसका उद्धार नहीं कर पाए, कितना बड़ा विवेक, वह विवेक बारह है तो विवेक की भी पराकाष्ठा है। पर प्रेम की बात जहां है वो प्रेम भी उनका अद्भुत है, अद्वितीय है, अनुपमेय। तो यहां पर एक बड़े महत्व का सूत्र यह है कि ठीक बुद्धि से बात कही गई, बुद्धि से सुनी गई और उसको उतारने की चेष्टा की गई, करना ही चाहिए। यही कथा और सत्संग का उद्देश्य है। इसका अभिप्राय यह है कि अब जब आप श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो आपको कान और मन और बुद्धि को लगाना पड़ता है। अगर आप बुद्धि नहीं लगाएंगे, मन को एकाग्र नहीं करेंगे, कान खुले नहीं रखेंगे तो वो नहीं सुनाई पड़े। पर सुनने के बाद भी उस कथा को जीवन में उतारने के लिए क्या करना होगा? का अवतार का अर्थ तो आप जानते हैं। अवतार का अर्थ है ऊपर से नीचे उतरना। तो जैसे श्री राम का अवतार जब हुआ तब रावण का वध हुआ, इसी प्रकार से कथा में भी जब तक कथा का अवतार नहीं होगा तब तक रावण का वध नहीं होगा। हमारे जीवन में जो रावण है, और अवतार माने ऊपर से नीचे उतरना। तो आप कथा सुन रहे हैं तो कथा ऊपर वक्ता मंच पर बैठा हुआ, और वहां से अवतार तब हुआ जब श्रोता ने मस्तिष्क और कान में उसे धारण किया। पर अब अवतार होते ही जाना चाहिए। अगर वहीं से सुन करके वो निकल भी गई, कान से सुना और वहीं निकल गया, वो व्यंग संस्कृत में जो कहा जाता है कि किसी ने बहुत पाठ पढ़ा गुरु जी से और अंत में एक भी याद नहीं रहा, तो किसी ने कहा कि भाई ये तो बड़े श्रद्धालु शिष्य हैं, अन्य लोग तो हैं वो कुछ कुछ भेंट करते हैं गुरु को, पर यद पठितम तब गुरुवे निवेदितम, जो इन्होंने पढ़ा वो गुरु जी को ही सौंप दिया। तो सुनने के बाद भी अगर वो वक्ता जी को ही सौंप दिया गया, बहुत अच्छी कथा कही और बहुत अच्छी बात कही, तो वो तो गुरुवे निवेदितम हो गया। अवतार कब होगा? अवतार तब होगा जब मस्तिष्क से हृदय में उतरे। नीचे उतरने का अर्थ हृदय में उतरे,
और हृदय में उतरने के बाद फिर अवतार तब होगा जब क्रिया में वो परिणित हो। बस यही कथा का अवतार है। बुद्धि से सुने, हृदय में धारण करें और जीवन में क्रिया में उसको परिणित होने दें। इसी के लिए कहना सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, वर्ष ही राम श्लेष बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। संत मेघ बन करके भगवत कथा के रस की वर्षा करते हैं। वेद पुराण समुद्र है, संत मेघ है, और वो जब वर्षा करते हैं तो जिसकी बुद्धि की भूमि और हृदय की गहराई दोनों जिसमें है वही कथा को ग्रहण करेंगे। और बात तो समझ में आती है। अगर मान लीजिए गंदी जमीन हो तो ऊपर से जल कितना भी स्वच्छ क्यों ना हो, का वो तो जल का रूप ही बदल जाएगा। तो जिन लोगों की बुद्धि की भूमि ऐसी हो, कई श्रोता ऐसे ही होते, तो वो सुनते तो है पर वो ऐसा मटमैला बना देते हैं कि वक्ता ने क्या कहा, उन्होंने क्या समझ लिया। बस्ती में एक सज्जन नित्य बड़े प्रेम से कथा लिखा करते थे, तो मेरे मन में जिज्ञासा हो गई कि देखें कथा को इन्होंने कैसे संक्षेप दिया है। लक्ष्मण जी का चरित्र उस समय वहां बस्ती में चल रहा था। मैंने जब कापी मंगा के देखा तो उसमें पहला वाक्य यही था कि राम जितने सरल थे लक्ष्मण उतने कुटिल थे। अब मैं सोचने लगा कि अगर कोई भी पढ़ेगा और ये मेरे नाम से कहा जाए तो कहेगा ये भक्ता पागल है क्या कह रहा है लक्ष्मण जी के लिए। इसका अर्थ है कि जब अगर ऐसा बुद्धिमान श्रोता हो, वो ऐसे श्रोता जो अपनी बुद्धि से कथा को क्या रूप दे दे, क्या रंग दे दे, उनकी बात तो जाने दी। पर कई लोगों की बुद्धि तो बड़ी समझने योग्य होती, समझती ठीक ठीक, पर दृष्टांत होने की जैसे सीमेंट का फर्श बना हुआ है, संगमरमर का फर्श बना हुआ है, पानी ऊपर से गिरा तो जल जैसा था वैसे ही रहा, लेकिन बह गया, उधर से गिरता गया उधर से बहता गया। तब उसका अर्थ है जल गिरने पर ध्यान रखना होगा कि वो गंदगी ना उनसे आने पावे, पर साथ साथ टिके हुई। तो गोस्वामी जी कहते सुमति भूमि फल हृदय अगाधु, बुद्धि से सुनिए और हृदय की गहराई में उसको धारण कीजिए। और तब जब वो जीवन में, जब तक बुद्धि से हृदय में नहीं उतरेगा तब तक वो जीवन में उतर नहीं सकता। इसी को मेरे प्रतिमा गोस्वामी जी कहते हैं कहिए सुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। और उसका सीधा सा तात्पर्य कि हम धारण तो हृदय में ही उसको कर सकते हैं। तो जहां मस्तिष्क का केंद्र ज्ञान है वहां पर का भावना का प्रेम का केंद्र हृदय है। और इसका अभिप्राय यह है कि जब तक हमारे विचार और प्रेम में सामंजस्य नहीं होगा, हृदय और मस्तिष्क में सामंजस्य नहीं होगा, तब तक कोई बात हमारे। अब थोड़ा सा आप लोग भी विदेह बन के सुनिएगा, कम से कम 1 घंटे ही सही। सो गए तो अर्थ देह में चले गए और जागृत रहे तो फिर विदेह है उतनी देर के लिए। अयोध्या में सारा अनर्थ क्यों हुआ? देह वृत्ति के कारण ही हुआ। इस प्रश्न पर गुरु वशिष्ठ की भी दृष्टि नहीं जाती, अन्य किसी की दृष्टि नहीं जाती। और यही श्री भरत ने धर्म के संदर्भ में प्रश्न उठाया। उन्होंने जो बात जो कल भी सुन चुके हैं उस सूत्र को ध्यान में रखें कि श्री भरत जितने कोमल हैं, बोलने में जितने मधुर हैं, जितने विनम्र हैं, सिद्धांत में उतने ही दृढ़ है, उतने ही कठोर है। कैकेयी में अगर वह देह वृत्ति न आती, कैकेयी तो राम से बहुत प्रेम करती है, सारे संसार में प्रसिद्ध था, पर प्रेम जब कसौटी पर कसा गया तो लगा कि मेरे तो कहीं से प्रेम नहीं। और उसका उत्तर यह है कि जैसे कोई भवन कई मंजिल का बड़ा ऊंचा भवन हो, पर उसकी नींव जो है, अगर उसकी नींव खोखली कमजोर है तो क्या हो, तो बड़ा भवन खड़ा हो गया, पर नींव अगर दुर्बल है तो गिरेगा। इसी प्रकार से प्रेम का बहुमंजिला भवन दिखाई दे और उसकी नींव में कमी हो
तो वो तो एक धोखे में गिरे बिना नहीं रहेगा। कैकेयी की स्थिति इसी प्रकार की। प्रसिद्ध तो ये हो गया कि कैकेयी राम से बड़ा प्रेम करती है, भरत से भी जितना बड़ा प्रेम नहीं करती उतना प्रेम वे राम से करती। पर समय का एक झोंका आया धड़ाम। क्यों? उसका एक सूत्र यही है कि भरत सारे अनर्थ के मूल में यह था कि वे इस बात को और वो उनके वार्तालाप में उसकी दुर्बलता सामने आ गई। और सामने वो कह ले कि नींव की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि नींव तो सबसे नीचे और नींव के जो पदार्थ है, नींव में जो ईंट है, जो पत्थर है, वो तो कभी नहीं दिखाई देगा। अगर वो नींव के ईंट में, नींव के पत्थर में ये आवे कि हम जब इतने बड़े मकान को संभाले हुए हैं तो वो मकान को तो देखेंगे नहीं, मुझे देखें, और वही कहीं ऊपर आ जाए कि हमें भी तो देखो हम कौन है, तो फिर वही होगा। उसका अर्थ क्या है? याद रखिए, कैकेयी जी जिस संस्कार से मुक्त नहीं हो पाई और जिसको मंथरा गहराई से जानती थी, जब उन्होंने कैकेयी को कठोर दंड देने के लिए कहा, तुम झगड़ा लगाना चाहती हो, तुम राम से बढ़ करके, यहां तक कह दिया प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोड़ कस तोरे। मंथरा, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो कि राम मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है? उनके तिलक से तुम्हें क्यों क्षोभ होना चाहिए? मैं प्रसन्न हूं। मैं तो कहती हूं कि जो तुम मांगोगी वो मिलेगा, और तुम मुझे इस तरह से मुझे बरगलाना चाहती हो, मेरी बुद्धि को भ्रमित करना चाहती हो। जिन्होंने इतनी ऊंची भावना प्रकट की, मंथरा के स्थान पर कोई होता तो भयभीत हो जाता, क्षमा मांग लेता कि अच्छा मुझसे भूल हो गई। पर मंथरा तो बाल्यावस्था से ही कैकेयी को जानती रही। कैकेयी को जितना मंथरा पहचानती है उतना तो पूरी अयोध्या में एक लक्ष्मण जी को समझ करके और कोई समझने वाला नहीं था। जैसे लक्ष्मण जी जानते थे कि कभी भी अयोध्या में जो अनर्थ होगा उसके मूल में मंथरा ही होगी। उसका अभिप्राय था कि वो तो प्रारंभ से ही कैकेयी देश में रही और वो महाराज कैकेयी ने उसको साथ में भेजा था, तो कैकेयी बाहर से जो दिखाई देती है उसे भी वो जानती, पर बाहर के साथ जो भीतर है उसे भी उसने देखा है, जानती। और वह भीतर से क्या अभिप्राय है? उसका अभिप्राय कि ऊपर तो इतनी ऊंची भावना, पर मंथरा वह बात जो जानती है, जैसे यो दृष्टांत दिया गोस्वामी जी ने कि जब पानी बरसता है तो आप क्या देखते हैं? बरसात ऋतु में न जाने कितने कीड़े मकोड़े जो गर्मी की ऋतु में नहीं दिखाई देते, बरसात होते ही नीचे निकल आते हैं। तो आकाश से पानी थोड़ी कीड़ों को बरसाता है, वो तो पृथ्वी में ही कहीं गहराई से मेढक भी है और जंतु भी है, घास फूस भी है। बस वर्षा होने के कारण जो भीतर पृथ्वी में है वो बाहर आ जाता है। ठीक है स्थिति कैकेयी जी की। कैकेयी जी की बुद्धि जो है वो मानव भूमि है, और वो भूमि ऊपर से बहुत अच्छी लग रही थी, पर भीतर उसमें जो दुर्बलता है उसको जानती है मंथरा। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भी कितना उपमा कितनी सुंदर दी, बोले विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी और भूमि भई कुमति कैकेयी केरी। कैकेयी की जो बुद्धि थी वो भूमि है, और ये मंथरा की जो वर्षा है उसने वो जानती है। अरे देखिए, हम बताए देते हैं आपके भीतर क्या है, और वो भीतर क्या था पूछ दिया मंथरा ने धैर्यपूर्वक। अच्छा, आपको राम प्राण से बढ़कर के प्रिय है, भरत से अधिक प्रिय है, पर इसका कारण क्या है? बस जो उत्तर मिला तो पता चल गया, और वो उनकी दुर्बलता सामने आ गई। उन्होंने कहा, मंथरा तुम नहीं जानती हो, ये कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज सुभाल्य प्यारी। राम तो जितनी माताएं हैं सबको कौशल्या जी की तरह चाहते, और अगर वे कहती कि वे तो कौशल्या के समान ही मुझे
चाहते तो वो शायद अधिक उपयुक्त होता। पर मंथरा ने तुरंत कुरेदा, तो क्या राम जो है कौशल्या जी की तरह आपको चाहते हैं? कैकेयी जी ने कहा, कौशल्या की सारी माताओं को तो कौशल्या की जी की तरह चाहते हैं, पर मोह पर करहि स्नेह विषय मुझे सबसे अधिक महत्व देते हैं, और यही प्रत्येक अहंकारी की मांग है। सात्विक अहंकार भी जिनके जीवन में होता है, जो त्याग करते हैं, दान देते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, वो भी तो ये चाहते हैं कि भाई लोगों की अपेक्षा मुझे सम्मान तो अधिक मिलना ही चाहिए। ये वृत्ति छूटना तो बड़े से बड़े सद्गुण संपन्न व्यक्तियों के लिए भी का संभव नहीं होता। और कैकेयी जी में भी वही दुर्बलता है। वो दुर्बलता यह है कि उनकी नींव ये नहीं है, कह सकती थी कि राम तो साक्षात ईश्वर है। अंगद ने यही कह दिया। जब रावण की सभा में अंगद गए तो अंगद ने सोचा कि इस बंदर को मैं ऐसा घायल करूं, चोट पहुंचाऊं कि राम के विरुद्ध विद्रोह कर दे। और उसने अपनी व्यंग्यात्मक शैली में अंगद से पूछा, बंदर तुम्हारा परिचय क्या है? अंगद ने कहा, अंगद नाम बालिकर बेटा। अंगद मेरा नाम है और मैं बालिका पुत्र हूं। अंगद भी व्यंग्य की भाषा में बोलने के अभ्यस्त थे। पूछ दिया, तासे कबहू भईत ही भेटा, कभी क्या आपसे मेरे पिताजी की भेंट हुई थी? अब रावण कैसे चुप मारता, उसने व्यंग्य में पूछा, उन्होंने व्यंग्य में पूछ लिया क्या भेंट हुई थी, और तब तुरंत कहा हाँ भेंट तो हुई थी, लेकिन वो तो मेरे मित्र थे तो उनका कुशल समाचार भी तो सुनाओ। मुनि कहा कुशल बालिका आई। व्यंग्य क्या था? और आगे चल करके पहले तो व्यंग्य में बोला और बाद में स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे समान निर्लज्ज और स्वाभिमान शून्य मैंने देखा ही नहीं किसी। क्या उसका अभिप्राय था? अंगद को याद आ जाए कि वह जिसका दूध बन करके आया है उसी राम ने उसके पिता को मारा था। और जब इसको याद आ जाएगा कि मेरे पिता का वध करने वाले राम में, तो उसको लगेगा कि क्या उनकी सेवा करना मेरे स्वाभिमान के गौरव के अनुकूल है। इसलिए उसने पूछा तो उन्होंने बड़ा विचित्र उत्तर दे दिया, कहने लगे कि उनके कुशल के विषय में मुझे इस समय ज्ञात नहीं, पर चिंता मत कीजिए, 10-5 दिनों में आप उनके पास पहुंच ही जाएंगे और आप उससे भेंट करके आप कुशल पूछ लीजिएगा। उन्होंने कहा, दिन 10 गए बाली पढ़ जाई, पूछे वो कुशल सखा उरलाई। अब ब्राह्मण को इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा निर्लज्ज, तू इतना निर्लज्ज हो गया है कि निज मुख तापस दूत कहायो, जिसने तेरे पिता का वध किया, तू इतनी निर्लज्जता से बात कर रहा है, तेरे मन में कोई स्वाभिमान नहीं है। और तब अंगद ने जो उत्तर दिया था वो बड़ा दार्शनिक उत्तर। अंगद ने कहा, रावण मुझ में स्वाभिमान है, और यदि मैं राम को एक व्यक्ति के रूप में देखता होता तो मैं निश्चित रूप से पिता के वध के बाद उन्हें चुनौती देता और या तो हारता या मारा जाता। पर मैं जानता हूं कि श्री राम कोई व्यक्ति नहीं। मान लीजिए संकेत के रूप में यो कहे, वो संकेत वहां पर अंगद ने तुरंत कहा। अंगद ने कहा, अरे तुम ब्राह्मण, जब तुम ये कहते हो तो तुम भूल जाते हो कि राम जो है वो तो साक्षात समस्त प्राणियों के अंतरात्मा है, वो साक्षात ईश्वर है, उनका तो किसी के प्रति द्वेष है ही नहीं। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। मैं जानता हूं अंतर्यामी प्रभु जो है वो किसी के विरोधी नहीं है, किसी से उनका द्वेष नहीं है, और वे तो जो कुछ करते हैं परम कल्याण के लिए कहते हैं। इसी सत्य को जब मेरे पिता ने अनुभव कर लिया तो वो जीवित रहने के लिए भी प्रस्तुत नहीं हुआ। तुम मुझे उत्तेजित नहीं कर सकते हो। मैं राम को व्यक्ति नहीं मानता, ईश्वर मानता हूं। व्यवहार में भी यूं कहे कि किसी डॉक्टर ने यदि शल्य चिकित्सा के समय किसी का उसको हाथ काटना पड़ा हो, पैर काटना पड़ा हो, कोई अंग काटना पड़ा हो, और
का या तो रोगी की मृत्यु हो जाए, तो क्या कोई घर वाला जो है का वो चुनौती देगा कि तुमने हमारे पिता का हाथ काट दिया तो तुम मेरे शत्रु हो, तुमने पैर काट दिया तो तुम शत्रु हो? नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि डॉक्टर तो कोई विरोध के कारण कफ शल्यक्रिया में किसी के अंग का उच्छेद नहीं करता, वो तो प्राण की रक्षा के लिए करता है। तो मैं उस कहती था कि मैं जानता हूं कि प्रभु का मेरे पिता के प्रति कोई द्वेष नहीं था, पर हमारे पिता के जीवन में जो अभिमान का रोग उत्पन्न हो गया था, उसको नष्ट करने के लिए प्रभु ने वाण के द्वारा उस अभिमान को नष्ट करने की चेष्टा किया और वो नष्ट हो गया। और उसके बाद तो उन्होंने स्वयं पिताजी से ये कहा कि जब पिताजी से प्रभु स्वयं रामभद्र ने कहा कि करो अचल, मैं तुम्हें जीवित रखना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा प्रभु जान मोहि अभिमान बस कहो राख शरीर ही कस अस कवन सठाठ काट सुरतर वारी करी बबू रही। इसलिए मैं जानता हूं कि हमारे प्रभु किसी से द्वेष नहीं करते। बस यह स्मरण आता है सुमित्रा अम्बा में, कैकेयी जी में और कौशल्या जी में। जो अंतर है वो अंतर यही है, सुमित्रा जी के जीवन में राम के ईश्वरत्व के प्रति पूर्ण आस्था है, और उसी आस्था के कारण उन्होंने लक्ष्मण को वन भेज दिया, और वन ही नहीं भेज दिया। जब लक्ष्मण जी की मूर्छा का मृत्यु शैया पर पड़े हुए ये समाचार सुमित्रा अम्बा को मिला, तो एक क्षोभ नहीं हुआ कि मैंने तो अपने बेटे को भेज दिया और राम ने अपने लिए मरवा दिया, हमारे पुत्र की रक्षा नहीं की। ये भाव आ सकता था अगर राम को उन्होंने एक मानव के रूप में देखा होता, स्वार्थी व्यक्ति के रूप में देखा होता। पर वो स्वामी जी तो गीता रामायण में यही कहते हैं कि ये समाचार सुनते ही उन्होंने शत्रु की ओर देखा, धन्य हो गया तुम्हारा बड़ा भाई, प्रभु की सेवा के लिए जीवन अर्पित कर दिया, अब तो तुम्हें ही उस पथ का अनुगमन करना चाहिए। और जिस समय शत्रु चलने के लिए तैयार हो गए, उस समय गोस्वामी जी ने कहा है कि उस समय मां सुमित्रा के वाक्यों को सुन करके, दशा देख करके, अंब अनुज गति लखी पवनज भरतादि गलानी करे, भरत जी और हनुमान जी को भी लगने लगा कि प्रेम तो इनका, जिसका पुत्र मारा गया हो युद्ध क्षेत्र में और वो दूसरे पुत्र को भेज सकी, वो इसलिए कि उसमें देह वृत्ति नहीं है, वो सचमुच देह वृत्ति से ऊपर उठी हुई थी। और श्री लक्ष्मण जी जब आज्ञा लेने के लिए जाते हैं तो वो यही कहती है कि तुम आज्ञा लेने के लिए यहां क्यों चले आए। और जब लक्ष्मण जी ने ये कहा कि प्रभु का आदेश है कि मैं मां आपसे आज्ञा लेकर के आऊं, मां से आज्ञा लेकर के आऊं, तो मां ने मीठे स्वर में उलाहना दिया। लक्ष्मण, राम ने कहा कि माता से आज्ञा ले आओ और तुम यहां चले आए, और याद दिलाया तात तो तुम्हारी मां तो वैदेही के बेटे हो करके देह को माता मान बैठे, तुमने तुम्हारी देह दृष्टि हो गई, क्या मैं तुम्हारी मां मैं हूं? तात तुम्हारी मां तो वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही, और इसलिए जो पैसे राम बर जाही अवध तुम्हारा कार्य कछुनाई। वह भावना ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्हें प्रसन्नता ही देती है। कैकेयी जी की समस्या दूसरी, वो राम को जो इतना महत्व देती है उसमें कोई ईश्वर भावना भी नहीं। कभी भी कैकेयी जी ने श्री राम को ईश्वर के रूप में नहीं देखा, ऐसा ही संकेत पूरे ग्रंथ में आता है। उनके प्रेम की जो नींव थी वह सूत्र जो उनके मुंह से निकला। इस संदर्भ में एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। कौशल्या जी से भगवान राम ने एक बार कौशल्या जी से विदा लेने के लिए गए, बन जाते हैं सब। कैकेयी जी से 2 बार मिले और सुमित्रा जी से मिले ही नहीं। कैसी अद्भुत बात, क्या इसका अर्थ हुआ? सुमित्रा जी से मिले बिना प्रभु चले गए वन। अगर कोई व्यक्ति क्रिया को देख करके व्यवहार के विषय में निर्णय करता, अधिकांश लोग तो बस संसार क्रिया देख करके व्यक्ति के विषय में निर्णय करता है कि ये मेरे प्रति कैसा भाव रखते हैं। और प्रेमी भावना के आधार पर निर्णय क्रिया की व्याख्या करता है। क्रिया के आधार पर व्याख्या करने वाला देह वृत्ति वाला है,
और हृदय के आधार पर व्याख्या करने वाला प्रेमी है। इसलिए यह जो अंतर है, और उसका अभिप्राय है कि सुमित्रा अम्बा को प्रत्येक कार्य में गुण ही गुण दिखाई देता है, क्योंकि वो तो स्वयं देह भावना से ऊपर है। पुत्र को भी देह भावना से ऊपर उठने की ही प्रेरणा देती है। कैकेयी जी की समस्या वही थी कि वो कुछ भी ऊंचाई दिखाई दे रही, पर नींव देह भावना है। जब उन्होंने कहा कि राम मुझे अधिक चाहते हैं, तो मानो दुर्बलता प्रकट हो गई। अभिमानी की यही मांग है कि भाई सबसे बराबरी का व्यवहार कीजिए, पर अब सबकी तरह मुझसे किया तो फिर क्या किया, मुझे तो कुछ अधिक वो मिलना चाहिए। मंथरा नहीं मन हंसी पूछ दिया, राम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अपनी मां से भी अधिक प्रेम करते हैं, इसे आपने कैसे जाना? और तब उन्होंने कहा, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मंथरा, मैंने इनके प्रेम की परीक्षा लेके देखा। मंथरा मन ही मन प्रसन्न हो गई। याद रखिए, जो प्रेम की परीक्षा ले, बस वही तो संसार की पाठशाला में परीक्षा लीजिए, पर प्रेम की पाठशाला में परीक्षा की बात तो कभी आती ही नहीं। वहां का तो नियम ही कुछ अलग है, वहां का नियम, वहां का विधान, वहां का गणित सब अलग है। और वो गणित उस बात को जानता है, इसलिए लिखे तो भाई संसार के में जो वक्तृत्व तो बोले, जितना अच्छा बोले उतना अच्छा वक्ता, और प्रेम राज्य में जो जितना लड़खड़ा जाए बोलने में, वो उतना ऊंची स्थिति, और बोलना ही मिट जाए तो कहेंगे कि हाँ भाई ये तो सचमुच। यहां तक तो सब संसार के गणित में एक और एक मिला करके दो होता है, पर प्रेम की पाठशाला में अगर कोई कह दे एक और एक दो, तो कहेंगे ये इस पाठशाला का विद्यार्थी नहीं। वहां तो एक और एक मिलके एक ही होता। उसका अभिप्राय कि दो व्यक्तियों के मिलन में अगर दो व्यक्ति रह गए तो प्रेम है ही नहीं। जो दो के स्थान पर एक हो गया तो समझ लीजिए कि प्रेम। तो प्रेम राज्य का जो विधान है वो तो सांसारिक विधान से ठीक मिलता है। वहां परीक्षा लेके निर्णय होगा क्या? वहां भी अंक दिया जाएगा क्या? ये कितने, एक देश में बड़े व्यक्ति थे, तो जब महात्माओं के पास जाते थे तो लौट के अंक देते थे, बताते थे। उस समय रुपया आना पैसा था, तो बताते थे 2 पैसा महात्मा है, 2 आना महात्मा है, 4 आना महात्मा है, 12 आना 16 आना तो कभी उन्होंने किसी को माने ही नहीं। तो ये जो अंक गणित है, ये तो प्रेम की पाठशाला का गणित नहीं है। प्रेम में तो माना जाता है, प्रेम में जानने की बात आती ही नहीं। मान के जानना प्रेम है, और जानना ये संसार का बुद्धि का व्यवहार है। और इसीलिए भगवान शंकर जब सती को समझाने लगे, और ये राम तो ईश्वर है, सती जी नहीं समझ पाई, तो भगवान शंकर ने थोड़ा क्षुब्ध होकर के कहा, जाओ तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन में यदि इतना संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती हो? सती जी को आश्चर्य हुआ, आप ही क्यों कहते? परीक्षा लेने में चल रही हूं तो इतने देर तक आप भी फिर मेरे साथ भी चले चलिए। भगवान शंकर नहीं गए। उन्होंने कहा, अब इतनी बुद्धिमान तो आप ही हैं कि ईश्वर की परीक्षा ले सके। मैं अपने में इतनी योग्यता नहीं मानती। आप दक्ष की पुत्री है, चतुर की बेटी है, वह प्रजापति की पुत्री है, आप जाइए, आप क्या करेंगे? तब लगी बैठी हूं बट चाहिए, देख रही हो बट की कितनी सुंदर छाया है, यही बैठा रहूंगा। संकेत बट को विश्वास के रूप में रामायण में देखा गया। बट विश्वास, उसका अभिप्राय है जब तक तुम संदेह के जंगल में भटकोगी, मैं विश्वास की छाया में विश्राम करूंगा। जाओ भटको। तभी आशा करते थे कि कहेंगे नहीं नहीं आप नहीं जा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब देखा कि जा ही रही है तो फिर कहा, जरा ध्यान रखना, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करे उस जतन विवेक विचारी। अच्छा, विश्वास तुम्हारे जीवन में न से, पर विवेक, तुम बुद्धिमान तो मानती हो, तो विवेक और विचार का परित्याग मत करना। अच्छा महाराज,
और विवेक और विचार का प्रयोग क्या हुआ? बोले पुनि पुनि हृदय विचार है। बड़ी बढ़िया बात आई। वो शंकर जी की आज्ञा यही तो थी, विचार करना। तो विचार कर रही है, पुनि पुनि हृदय विचार कर। पर रामायण में बहुत बढ़िया संकेत दिया है। विचार क्या है? विचार है मथानी, मुदिता मथ है विचार मथानी। तो वही मथानी का तो प्रयोग करना चाहिए। पर दही के स्थान पर आप पानी में मथानी चलाने लगे तो क्या आप आशा करते हैं कि उस मथानी से मक्खन निकल आएगा क्या? तो इसका अभिप्राय है कि विचार की मथानी चलाने के पहले उसको जो दही चाहिए वो तो है नहीं, क्योंकि वो तो दही बनने की प्रक्रिया उत्तरकांड में जो लिखी है वो तो बड़ी कठिन है। इसका अभिप्राय है कि वहां तो विश्वास भी चाहिए, सद्गुण भी चाहिए, सत्कर्म चाहिए, वो तो कुछ नहीं है। अब वो विचार, ऐसा विचार उन्होंने किया कि उसको विचार कहे क्या विचार कहे? क्या बोले पुनि पुनि हृदय विचार कर तो धर सीता कर रूप। ये निर्णय किया कि अब एक ही उपाय है, राम ईश्वर है कि नहीं है इसकी परीक्षा लेनी। अगर मैं सीता जी का वेश बना करके जाती हूं और वो पहचान लेते हैं तो इसका अर्थ है सर्वज्ञ, और ये भी नहीं पहचान पाते हैं तो उसका अर्थ है कि वो मनुष्य है। और उन्होंने सीता का वेश बनाया। राम को बस मानो जिस मार्ग से जाना जाता ठीक उससे उल्टा मार्ग। भगवान की घोषणा है, निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। यहां तो कपट सीता जी का वेश बना करके जो ही भगवान श्री राम के सामने गई, प्रभु ने पहला कार्य यही किया, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, पिता सहित लीन निज नामू। मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। आश्चर्य हुआ सती जी को, मेरे पतिदेव को तो इन्होंने प्रणाम किया नहीं, उन्होंने इनको प्रणाम किया, मुझे ये प्रणाम कर रहे हैं। पर भगवान ने हंस करके मन ही मन कहा, तो वो तो परीक्षा लेने आए नहीं थे, वो तो भक्त थे तो उन्होंने मुझे प्रणाम किया। पर आप जब परीक्षक बन करके आई हैं तो विद्यार्थी को तो प्रणाम करना चाहिए। अब आप आई है परीक्षा लेने के लिए, आप प्रमाण पत्र देने वाली है कि मैं ईश्वर हूं कि नहीं हूं। तो इसका अभिप्राय ये है कि ईश्वर जो है वो परीक्षा करके अगर कोई मानेगा तो अभी पास करेगा, कल अनुत्तीर्ण कर देगा। आज आपकी इच्छा पूरी हो गई तो ईश्वर बहुत कृपालु, बड़ा अच्छा। कल इच्छा पूरी नहीं हो तो किसी काम का ईश्वर नहीं। तो वो तो नित्य परिवर्तित होगा। इसलिए जहां भगवान से जो प्रेम करता है, जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है, वो परीक्षक बन करके थोड़ी देखेगा। पर कैकेयी जी की समस्या यही है कि वो मैं की प्रीति परीक्षा देखी, बस मंथरा को अवसर मिल गया। उसने पूछा, अच्छा ये बताइए, विद्यार्थी की परीक्षा ली जाती है तो क्या जीवन में एक ही बार ली जाती है कि हर वर्ष ली जाती? तो हर वर्ष ली जाती है। तो आपने जब परीक्षा लिया था तब पास हो गए थे, अब आप परीक्षा लीजिएगा तो आपको बिल्कुल अनुत्तीर्ण मिलेगी। परीक्षा तो लीजिए, बस यही परीक्षा कब लेती होंगी जब ये संशय आता होगा कि देखें ये अपनी बात को अधिक चाहते हैं कि मुझे अधिक चाहते हैं। वही वो संशय की, वो जो नींव की दुर्बलता है, उसमें विश्वास नहीं है, उसमें संशय, उसमें निर्भिमानता नहीं है, अभिमान है। और उसके साथ साथ फिर और उकसाया मंथरा ने, तो देवी आप उसके पश्चात आपकी और कोई इच्छा है? तो इच्छा यही है कि मैं तो पूजा करने के बाद ब्रह्मा से यही कहती हूँ कि जो विधि जन्म देई करी छोहू तो हो राम से पुत्र पुतो। अगले जन्म में राम मेरे पुत्र बने, सीता मेरी बहू बने। पढ़ के लोगों को लगता है बड़ी ऊंची भावना है। ऊंची भावना नहीं, यही सबसे उनकी दुर्बलता है। मंथरा पूछ सकती है कि आप अभी कह रही हैं कि राम अपनी मां से अपेक्षा आपको अधिक चाहते, और इसके साथ साथ आप चाहती कि अगले जन्म में राम मेरे पुत्र बने, तो आप तो बड़ा घाटे का सौदा कर रही। राम अगले जन्म में कहीं आपके गर्भ से जन्म ले और आपकी अपेक्षा किसी, जैसे अभी आपको अधिक चाहते अगले जन्म में आपके किसी 100 को अधिक चाहे, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? आप इसी रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते
मानो वही दुर्बलता, मन खराब, सब कुछ है। राम मुझे बहुत चाहते हैं, मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ, पर राम को कोई मेरा बेटा नहीं कहता, वो तो कौशल्य का बेटा कहता है। बस मेरा बेटा कहलावे, यही मानो मैं और मेरापन जो है, इसी को कहते हैं संसार का मूल आधार। सूत्र ये, धर्म का सही सही निर्णय वह व्यक्ति कर ही नहीं सकता जो देह को ही केंद्र बना करके निर्णय करे। बड़ी सीधी सी बात है। देह के आधार पर आप और हम जब निर्णय करें और करते रहते हैं, इसका अभिप्राय ये, अगर दो व्यक्ति अपराध करें और एक अपना पुत्र हो और एक दूसरे का पुत्र हो, तो हमारे दृष्टिकोण में कितना अंतर आ जाता है। हम दूसरा अपराधी दूसरे का पुत्र है तो कहेंगे न्याय होना चाहिए, और हमारा पुत्र अपराध करे तो बोले वो तो दया का पात्र है, वो तो छोड़ दिया जाना चाहिए। क्यों? शरीर के नाते से हमारी जिससे ममता हो जाती है। ममता हो जाने के बाद हमको सत्य कहां दिखाई दे सकता है? ममता होने के बाद जो हम धर्म की हम कह सकते हैं कि पुत्र की रक्षा करना तो पिता का कर्तव्य है। सूत्र तो जोड़ना बड़ा सरल है। पिता वही है जो कि पिता शब्द का अर्थ है जो रक्षा करे। तो मैं अपने पुत्र की रक्षा कर रहा हूं, चाहे अन्यायी है चाहे जो है, तो मैं तो शास्त्र की आज्ञा का ही पालन कर रहा हूं। तो जहां पर धर्म के द्वारा श्री गणेश शरीर से होता है, पर धीरे धीरे जब उस केंद्र से हट करके शरीर के द्वारा जब विचार करेंगे तो एक सीमा तक तो व्यक्ति अच्छे कार्य करेगा, पर मैं और ममता इन दोनों से अलग नहीं हो सकते। और जब मैं और ममता दोनों से अलग नहीं करेगा तो उसका निर्णय निश्चित रूप से केवल छल करने वाला होगा। वो धर्म के नाम पर केवल अपनी ममता का ही प्रदर्शन करेगा। गांधारी इतनी महान पतिव्रता है, दुर्योधन की इतनी निंदा करती है, दुर्योधन की इतनी आलोचना करती है, लेकिन गांधारी की हम पूजा नहीं करते, हम कुंती की पूजा करते हैं। कुंती और गांधारी के अंतर में, दोनों में अंतर यही है कि गांधारी इतना उत्कृष्ट तपोमय जीवन, इतना त्याग, पर इतना होने के बाद भी जब दुर्योधन की मृत्यु की संभावना सामने आई, तब उन्होंने यही कहा कि पुत्र तुम नग्न होकर के मेरे सामने आ जाओ। आज तक जब से मेरा विवाह हुआ मैंने पट्टी खोल करके आंख से देखा ही नहीं। मेरी आंखों में दिव्य तेज है और मैं आज तुम्हें देखूंगी, और मेरे देखते ही तुम वज्र के हो जाओ, और तब मैं देखूं कि भीम तुम्हें कैसे मार सकते हैं। यह जो गांधारी बोल रही, ये कौन बोल रहा है? यही ममता है। सब जानते हुए भी अंत में दुर्योधन के लिए इतने दिन पट्टी नहीं खोली। बस पट्टी खोलने की बात यदि आई तो दुर्योधन को अमर करने के लिए पांडवों ने समाचार सुना तो व्याकुल हो गए। अब क्या होगा? पतिव्रता गांधारी जब वो अमर बना देंगी दुर्योधन को तो हम लोग तो हारेंगे। भगवान हंसने लगे, कहने लगे कि तुम लोगों को लगता है कि वो पट्टी खोलने वाली? पट्टी खोल नहीं रही है, पट्टी और कस के बांध रही। क्यों? बोले सोचो, संसार में आज तक कोई अमर नहीं हो पाया, पर वो कहती है मैं अमर बना दूंगी, और वो जिसकी जीवन भर निंदा करती रही कि तुम बड़े अधार्मिक हो, बड़े बुरे हो, अंत में अन्याय और अधर्म का ही पक्ष दे रही है, उसको ही अमर बनाने की चेष्टा कर रही है। कैसे मैं मान लू कि वो कहो उनकी दृष्टि सही, कहां वो पट्टी खोल रही? भगवान की बात, बस धर्म की व्याख्या का अंतर ही है। कहीं कोई कह सकता है कि मां तो पुत्र की रक्षा करेगी, पर वो प्रश्न तो यही है, अगर गांधारी की आंख में इतना दिव्य तेज है तो जिस समय द्रौपदी को लग्न किया जा रहा था उस समय अगर गांधारी दुर्योधन से कहती कि तुम अगर इतना अन्याय करोगे तो मैं दृष्टि खोलूंगी और तुम जल के नष्ट हो जाओगे, तो सारा ये जो महान संकट था समाप्त हो जाए। पर उस समय पट्टी उतारने का ध्यान नहीं आया, और जब अन्यायी पुत्र के मारे जाने की बात आई तो फिर वो सारा कब मानो सूत्र हुई है कि इतनी बड़ी धार्मिक होने पर भी बस अंतर यह है कि जहां धर्म का केंद्र शरीर बना वहां पर व्यक्ति ठीक अवसर पर सही निर्णय नहीं कर पाएगा। और इसीलिए व्यंग्य यही था
दुर्योधन नग्न होकर के चला और साथ साथ ये ध्यान रखा कि ऐसे मार्ग से चले कि जहां पर खिड़कियां भी बंद हो और वो हम चुपचाप चले जाए, कोई देख न ले। पर ये कौतुकी श्री कृष्ण तो वहां पर भी वो तो सर्वव्यापी सामने आ गए और दुर्योधन को देखते ही ले जा गया, हंसने लगे, कहने लगे कि तुम्हें तो दूसरे को नग्न करने में आनंद आता था, ये नग्न कब से होने लगे? बस यही तो बड़ा ध्यान है। कई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को नग्न करने में बड़ा आनंद लेते हैं, स्वयं या तो नग्न होने ही नहीं चाहते या हो भी तो चाहते कोई देख न ले। उसका अर्थ ये व्यंग ये था। और उस व्यंग को सुनकर के दुर्योधन ने उतने ही कहा कि महाराज मैं तो इस तरह का आचरण न करता, पर वो माँ की आज्ञा है तो मैं कैसे टालू। हंस पड़े, ओहो इतना बड़ा मातृभक्त तो मैंने देखे ही। आप कितने बड़े मातृभक्त हैं, इतने दिनों तक माँ ने निदाली कितनी बात कही, आप कभी भक्ति आपकी नहीं जागृत हुई, आज आप इतने मातृभक्त हो गए। यही स्वार्थी व्यक्ति का चित्र है। आज्ञा धर्म की उसको तब याद आती है जहां अपना स्वार्थ। अब वो माता की आज्ञा तो लिखे हुआ है कि रामायण में कि गुरु पितु मातु स्वामी तो बानी विरही विचार करी, तो दुर्योधन तो धर्म का ही पालन कर रहा था, माता की आज्ञा बिना विचारे मान रहा था। पर कृष्ण कौतुक उनको हंसी आ जाती है, कहने लगे कि देखो जब तुम मुझे देख के ले जा गए, कितना बड़ा व्यंग था। ईश्वर से ले जाना चाहिए क्या? भगवान का तात्पर्य है कि जिसके सामने नग्न होना चाहिए, सीधे नहीं वो तो मैं ही। इसलिए भगवान कृष्ण के चरित्र में संकेत आता है, द्रौपदी के गोपियों के चीर का हरण करते हैं और द्रौपदी के चीर की रक्षा करते हैं। मानो ईश्वर का संकेत है, मेरे सामने निरावृत निष्कपट होकर के आओ। और साथ साथ भगवान कहते हैं, संसार के लोग अगर किसी भक्त को अपमानित करने की चेष्टा करें तो मैं रक्षा करता हूं। तुम मुझे देख के ले जा गए तो वहां तो जाओगे तो क्या होगा? क्या करें? तो न हो तो कमर पर थोड़ा एक वस्त्र लपेट लो। उस समय बुद्धि वैसी हो गई और कटी में वस्त्र लपेटे हुए जब वो गांधारी के सामने पहुंचा, गांधारी ने पूछा, पुत्र आ गए? हाँ आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया। जो ही गांधारी ने पट्टी खोली, सारा शरीर उसका वज्र हो गया, पर कटी पर वस्त्र था वो उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार आश्चर्य होता है कि जिसके आंखों में इतना दिव्य तेज हो, क्या ये पतला सा कपड़ा उसको भेद करके वो आंखें चमत्कार नहीं कर पाई? और उसका अर्थ यही है कि वो पतला कपड़ा माने वो तो ईश्वर की इच्छा का वस्त्र है, जिसको कोई व्यक्ति कभी भी मिटा ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, कितना बड़ा त्यागी हो, ईश्वर का मनोव्यंग ये है कि वो मेरा जो संकल्प है उसे थोड़ी तुम बदल सकते हो। परिणाम क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो दुर्भाग्य, गांधारी ने इतनी पतिव्रत का पालन किया और अंत में सारी शक्ति का प्रयोग दुर्योधन को अमर करने के लिए बनाने की चेष्टा किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि अमर तो नहीं बना पाई। उल्टे पहले तो दुर्योधन से लड़ने में सोचना पड़ता कि कहां मारने से मरेगा, पर अब पता चल गया कि कमर पर से ही मरेगा, तो मरने का उपाय ही निकाल दिया। मानो कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि जब हमारा धर्म ज्ञान केंद्रित हो जाता है केवल शरीर में, तो हमारा सारा केंद्र तो धर्म का शरीर के नातों से ही जुड़ जाए। जो शरीर से भिन्न है उनके प्रति तो हमारा कहीं धर्म नहीं रह जाएगा। और इसीलिए तो कैकेयी तो धर्म की ही दुहाई देती है। कैकेयी ने जब ये कहा कि राम को वन दिया जाए, महाराज दशरथ ने पूछा कि आप तो राम से इतना प्रेम करती थी, तो आप ये बताइए कि सबको कहे राम सुखी साधु, सारे ऐतिहासिक कहते राम साधु, और तू सराहस करासी सने हो सो सुनि भयो मोहि संदेह। तुम भी उनकी सराहना करती थी और आज तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो, क्या राम से कोई अपराध हो गया क्या? यह उत्तर नहीं दिया कैकेयी ने कि मैं राम को अपराधी मानती हूं। उन्होंने कहा महाराज
राम साधु तुम साधु सयान, मैं तो आज भी राम को साधु मानती हूँ। और साथ साथ मैं आपको भी चाहती हूं कि आप ऐसे साधु के पुत्र हैं तो आप भी साधु ही हो। क्या देखिए महाराज, मैंने अगर ये कहा होता कि राम को मृत्युदंड दे दिया जाए, कारागार में डाल दिया जाए, तो ये तो दंड था। पर मैं आपसे पूछती हूं, धर्म की दृष्टि से त्याग श्रेष्ठ है कि भोग श्रेष्ठ है? कहना पड़ेगा त्याग श्रेष्ठ है। तो मैं तो राम के प्रति धर्म का पालन कर रही हूं कि राम को मैं वन में भेज रही हूं मुनियों का सत्संग करने के लिए, और मैं धर्म के चारों चरणों को आज आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, धर्म के चारों चरण आज पूरे होने जा रहे हैं। क्या जब आप सत्य के लिए राम को छोड़ देंगे, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य तप दया और दान, जब सत्य के लिए राम को छोड़ देंगे तो संसार में लोग कहेंगे धन्य है सत्य जिसके लिए दशरथ ने, महान दशरथ है जिन्होंने राम को छोड़ दिया। और जब राम 14 वर्ष तपस्या करेंगे तो धर्म का दूसरा चरण पूरा होगा। राम ने 14 वर्ष वन में तपस्या किया, धर्म का तीसरा चरण दया है। तो आपसे बढ़कर के दया का पात्र मुझे छोड़ के कौन हो सकता है? इसलिए आप मेरे ऊपर दया कीजिए। और धर्म का चौथा चरण जो है वो दान है। तो राज्य भारत को दान दे दीजिए, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जहां धर्म के चारों चरण पूरे हो गए। कितना बढ़िया धर्म, कैसी बढ़िया धर्म की व्याख्या। व्याख्या तो सचमुच ठीक है, सत्य तप दया और दान धर्म के 4 चरण है, पर व्याख्या यही है कि धर्म के 2 चरणों में सत्य और तप दूसरे करें और दया और दान हमें मिले। तो यही तो समाज की व्याख्या है धर्म की। हमें सब कुछ चाहिए, बढ़िया बात है, पर दूसरों से चाहिए। और उसका अर्थ है कि जब कैकेयी ये कहती है तो धर्म के साथ कितना बड़ा छल है। और उसका अभिप्राय है जहां पर व्यक्ति शरीर में केंद्रित हुआ, ममता में केंद्रित हुआ, महाभारत और रामायण में बातों समानता की, अंतर इतना ही है कि ममता तो गांधारी में है और कैकेयी में, पर अंतर यह है कि अगर गांधारी के पुत्र की तरह भरत होते तो रामायण में भी महाभारत छुड़ जाता। यहां तो अंतर है कि उस ममता का जो उत्तर है उसको उन्होंने नहीं मान लिया। माँ ने आज्ञा दिया है, पिता ने आज्ञा दिया है, वो कहते हैं कि माता पिता गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, तो मानते क्यों नहीं? उनका अभिप्राय यह था कि सचमुच किसकी आज्ञा है ये, जिसके लिए आप अनुरोध कर रहे हैं कि भरत तुम स्वीकार कर लो राज्य, किसकी आज्ञा है? इतना सूक्ष्म संकेत किया। गुरुदेव, आपसे बढ़कर के कोई नहीं जानता कि मेरे पिताजी के हृदय में क्या अभिलाषा थी, क्या लेकर के आपके पास वो संकल्प गए थे। आपको ज्ञात है, सबको ज्ञात है। उन्होंने आपसे यही कहा था कि मेरा एक ही इच्छा है कि मेरे शरीर के रहते राम युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाए। गुरुदेव, उनके हृदय में संकल्प यही था, वही संकल्प लेकर वे आपके पास गए, आपने समर्थन किया, राज्य देने की घोषणा कर दी गई। और इसके बाद जो पिताजी के द्वारा कहलवाया गया उनकी आज्ञा है क्या? महाराज, किसने कहलवाया? यही कहा जा सकता है कि कैकेयी जी ने कहलवाया। कैकेयी जी ने क्यों कहलवाया? क्योंकि मंथरा ने उनको प्रेरित किया। भरत का व्यंग यह था कि महाराज, अगर मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो मंथरा की आज्ञा का पालन होगा कि पिताजी की आज्ञा का पालन होगा? मूल में कौन? आपके पीछे छुरा लेके कोई खड़ा हो जाए और आपसे कुछ कहलाने लगे तो क्या आप अपने मन से बोल रहे हैं क्या? वो आज्ञा है क्या? पिताजी बोले ही नहीं रहे, क्या तो कैकेयी जी नहीं, मंथरा बोल रही। आप क्या ये चाहेंगे कि यही धर्म होगा कि पिताजी की आज्ञा के नाम पर मैं केवल लोभ और स्वार्थ की आज्ञा का पालन करूं? ये कैसे धर्म हो सकता है? और इसीलिए भरत जब लौट कर चित्रकूट से आए और साधु वेश में नंदी ग्राम में रहे तो किसी ने भरत से पूछ दिया, आप साधु वेश में क्यों रह रहे? उन्होंने यही कहा कि मैंने सुना है कि महारानी कैकेयी ये मानती थी कि तपस्या साधुता अधिक श्रेष्ठ है राज्य से, तो उनका बेटा भी साधु बन गया, उन्हें संतोष हो जाना चाहिए, यहां बहुत बढ़िया हो गया। मनोव्यंग यही था। और वो जो देह वृत्ति है, वह देह वृत्ति
केंद्र बना करके जब धर्म की व्याख्या की जाएगी तो हमेशा अधूरी होगी, स्वार्थपूर्ण होगी। भरत की विशेषता ये है कि वो धर्म को प्रारंभ करने से पहले स्वयं तो विदेह है ही, जब सभा को भी विदेह बना देते हैं। सो दशा देखत समय बिसरी सबनी सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर शिव स्वाज स्नेह की। यह विदेहत्व जो है यही धर्म को व्यापक बनाता है। एक सूत्र, अब अन्य सूत्रों की चर्चा अगले दिनों। बोलिए सिया। श्री राम किंकर